और अभी मामला शांत है और केस अभी कोर्ट में चल रहा है। उसी तरह हमारे बीच नामकुम प्रखंड से भी मामला आया। एक जोरार बस्ती है, वहां से तेतरी मौजा में सरना स्थल में अवैध कब्जा किया जा रहा था, तो उस पर भी हम लोगों ने सीओ को ज्ञापन सौंपा, अंचल अधिकारी को, और वहां फिर नापी कराई गई, तब जाके अभी वहां मामला शांत है और वहां जो अवैध जो कब्जा हो रहा था वो रुका हुआ है, वो बंद ही हो गया है। तो उसी तरह जोरार बस्ती, नामकुम के बरगावा गांव, इस तरह के कई ये में जमीन का ही समस्या सबसे ज्यादा है और लोगों की निजी जमीन का समस्या सबसे ज्यादा है, क्योंकि अब लोग समझ गए हैं कि धार्मिक और सामाजिक जमीन को अगर हम लोग छेड़ेंगे तो हम लोगों के साथ बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए वो लोग अब निजी लोगों की निजी जमीन, चूंकि हमारे लोग गरीब है और अशिक्षित है, जिसके कारण अपनी जमीन को वो बचा नहीं पाते, उनके पास जमीन के बारे में जो नॉलेज होना चाहिए, जो जानकारी होनी चाहिए, वो नहीं है, जिस कारण से लोग ठगे जाते हैं और लास्ट में वो दलाल के चक्कर में फंस जाते हैं। कहीं कहीं पर दलाल भी, जैसे कांके प्रखंड में कई मामले हमारे पास आए हैं। आपके चंद्रे गांव है, सुकुरुटू है, खुशीर गांव है और बुकरू है, मुंबई है, वहाँ ऐसे ऐसे मामले हम लोगों के पास आए हैं, जिनका जब हम लोग गांव में उनका मीटिंग कराते हैं, बैठक कराते हैं, तब जाकर पता चलता है हम लोगों को कि अरे हमारे साथ ये समस्या है। जब हम लोग पेपर देखते हैं, जमीन का पेपर देखते हैं, और उसके बाद हमारे जो विधिक सलाहकार है आदरणीय श्री रश्मि कत्यायन जी, बहुत जानकार है, उनके पास जब हम लोग पेपर लेकर बैठते हैं, तब हमें पता चलता है कि वो लोग किस तरह से दलाल के फेर में फंसे हुए हैं। और ज्यादातर हम लोग देखे हैं कि जमीन का जो समस्या है वो आपसी गोतिया वाला भेद के कारण वो ज्यादा बढ़ जाता है, और जब दलाल उस पर हावी होते हैं तो जब उन लोगों को पता चलता है कि जब संगठन इस पर बीच में आ गई है, सामाजिक संगठन के लोग, तब वो क्या करते हैं कि गोतिया को आगे कर देते हैं और आपस में लड़वाते हैं। तो इस कारण से हम लोग को थाना भी जाना पड़ता है, प्रशासन के पास भी मदद लेना पड़ता है। और जहाँ पर हम लोग देखे हैं, जहाँ तक कि थाना की इसमें बहुत सटीकता होती है, क्योंकि ऊपर से ही आदेश है कि प्रशासन को जमीन के मामले में नहीं पड़ना है, मगर वहाँ हम लोग कल ही परसों देखे हुसीर गांव का जो कांके के हुसीर गांव का जो मामला था, थाना वहाँ उन लोगों के सामने, हम लोग तो जब वहाँ से निकल के हमारे सामने कोई बात नहीं थी, लेकिन जब हम लोग निकल गए तो दोनों पक्ष को बुलाकर कहा गया कि उनकी जमीन है, वो चाहे कुछ करे, आप लोग इसमें नहीं रोक सकते। तो थाना कौन होता है परमिशन देने वाला, हम लोग ये जानना चाहते हैं। फिर बाद में जब हम लोग उसमें फिर इन्वॉल्व हुए तो फिर थाना भी पीछे हटी और फिर प्लॉट में जाना बंद हुआ। उसी तरह आपका सुकुरुटू में जमीन को ही लेकर जो जमीन मालिक है उसके बेटे पर जानलेवा हमला किया गया, पिस्तौल के बट से उसको वार किया गया। उस पर भी फिर हम लोग जब दबाव बनाए थाना में, तब जाकर ST-SC एक्ट के तहत उन पर केस दर्ज हुआ और अभी मामला कोर्ट में लंबित है। दूसरा जो हम एक बता रहे थे मुरी का घटना, मुरी में क्या था कि आदिवासी पहले आवेदन दिए थे और जो गैर आदिवासी वो बाद में आवेदन दिए थे, लेकिन हमारे पक्ष के लोगों जो आदिवासी थे उनका केस नंबर बाद में कर दिया गया और जो गैर आदिवासी थे उनका केस नंबर पहले किया गया। तो इस पर भी हम लोग थोड़ा सा कमजोर हो गए। थाना की तरफ से इस तरह की भेदभाव किया जाता है, तो इस पर भी हम लोगों को हम चाहेंगे कि हमारे जो ऊपर के पदाधिकारी हैं इस पर संज्ञान लें और इस पर थोड़ा ध्यान देने का कोशिश करें। इसी तरह रांची महानगर से भी कई आवेदन हमारे पास आए हुए, जैसे छोटा घाघरा से सतरंजी, कांटा टोली, गाड़ा टोली, लोहाटी, कुंदा, तुकुदाना, कई जगह सिर्फ जमीन का ही विवाद आया है। क्योंकि बाबा का एक सपना था कि आदिवासियों की जमीन भी बचे, जमीन बचेगी तो ही हमारा पहचान और हमारा अस्तित्व बचेगा। लेकिन हमारी यहाँ की जो जमीन है, क्योंकि राजधानी होने के कारण यहाँ जमीन की इतनी लूट है और प्रशासन भी इतना मिला हुआ है। CO के पास जाइए तो रिपोर्ट नहीं मिलता हमें समय पर, SDO ढंग से बात नहीं करते हैं, SP ग्रामीण SP सीनियर SP सीधे बोल देते हैं कि नहीं हम लोग जमीन के मामले से हम लोग दूर रहते हैं, लेकिन थाना तो इन्वॉल्व रहती है। तो इस तरह के कई ऐसे मामले हैं जब हम लोगों को काम करने में थोड़ी परेशानी होती, फिर भी हम लोग
घर से बेघर हो जाएगा। उसी तरह चूंकि राजधानी है तो यहाँ कई तरह के मामले आते हैं, तो हम लोग पिछले सरकार में गलत भूमि अधिग्रहण बिल पर भी हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, वनाधिकार कानून पर किया था, जेपीएससी के मामले पर किया था, महिला अत्याचार एवं शोषण पर भी हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। फिर सरना स्थल से जो मिट्टी चोरी की जो बात आई थी उस पर भी सबसे पहले अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद ने ही पहल की थी, तब जाकर मामला हाईलाइट हुआ था। तो इस तरह के और भी जो मामले हम लोग रांची जिला कमेटी जो हमारा है वो समाज के काम में इतना उत्सुक और उत्साहित रहते हैं कि हम लोग रांची से बाहर जाकर भी काम करते हैं। मैडम के साथ हम लोग रामगढ़ के घाटों का मामला भी हम लोगों ने बहुत आना जाना कर बहुत मामला हम लोगों ने वहाँ सुलझाने का बहुत प्रयास किया है। और गुमला के घाघरा प्रखंड में भी एक धार्मिक मामला आ गया था लोगों का, वो उस पर भी हम लोगों ने जाकर और वहाँ विवाद सुलझाया था। उसी तरह रांची जिला की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में भी जो रात्रि पाठशाला है, पुस्तकालय खोले गए, इस तरह के काम किए जाते हैं। खेलकूद के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है, समाज को संगठित करने का काम किया जा रहा है। दूसरा, आदिवासियों के मुख्य त्योहार जो सरूर एवं करण के जो आयोजन होते हैं परिषद में उसकी अहम भूमिका रहती है। जो सरूर का जो प्रोसेसन निकलता है उसमें परिषद की ओर से हम लोग पूरे आयोजन में, प्रोसेसन के आयोजन में हम लोग पूरा सहयोग करते हैं। उसी तरह हम लोग 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस जो मनाया जाता है उस पर भी परिषद की अहम भूमिका होती है। प्रत्येक वर्ष हम लोग करम मिलन समारोह का भी आयोजन करते हैं, जिसमें हम लोग जितने भी सामाजिक धार्मिक संगठन या सामाजिक कार्यकर्ता है उनको हम लोग प्रोत्साहन के तौर पर उनको सम्मानित भी किया जाता है, बहनों को भी सम्मानित किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग रांची जिला कमेटी की ओर से बहुत सारा ऐसा काम कर रहे हैं और आगे भी हम लोग इस वर्ष भी हम लोग योजना के तहत काम करना चाहते हैं। जो पिछला काम रह गया है उसे भी हम लोग खत्म करना चाहते हैं। और इतना ही कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। सभी को जोहार, जय हिंद।